बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक हमारे पास यहाँ पे सोलेनॉइड है। इसके अंदर आपको पता है, जब एक सोलेनॉइड में से करंट पास होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड से। कि अगर आपने राइट हैंड से इस आप सोलेनॉइड को इस तरह से पकड़ें कि आपकी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, जो कि मैंने यहाँ पे ये एरो से शो किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो थंब होता है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसको आप पकड़ेंगे ना तो इस साइड पे राइट हैंड से, तो ये आपके पास नॉर्थ पोल बन जाएगा। इधर ये आपके पास साउथ पोल होगा, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई से। ठीक है बेटा, अब देखें ये जो स्मॉल एन है ना आपके पास, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये सोलिनॉइड की एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है ये इसको शो करता है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये बी आ जाता है मेरे पास म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कि इस सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है उससे ये चेंज होता है, इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है उससे चेंज होता है, और इस सोलेनॉइड का आपके इसमें से करंट कितना पास हो रहा है। पहली चीज़ देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है करंट के साथ। करंट को अगर आप करेंगे ना डबल, ठीक है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। देखिए ये इसी तरह के एमसीक्यू आएंगे, वो आपसे पूछेगा कि एक सोलेनॉइड में अगर हम करंट को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डबल हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में, करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो करंट को करता है हाफ, करंट को हाफ करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें, अगर वो आपसे पूछ लेता है कोई इस तरह का क्वेश्चन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ठीक है, अगर वो टर्न्स को इंक्रीज़ करता है एक सोलेनॉइड की, ठीक है, अगर वो टर्न्स को इंक्रीज़ करेगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होगा। इसको डबल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डबल, यानी कि टर्न्स को इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड की, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपके पास ये बन रही है तकरीबन 5 बन रही हैं, तो अगर इसको वो 10 कर देगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह अगर वो इस नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज़ करेगा ना तो उसके साथ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, और जितना वो इसको नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज़ करेगा उतने टाइम्स ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट लेंथ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमने बहुत गौर से देखना है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखें, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड की ये जो लेंथ है आपके पास, फ़र्ज़ करें इसकी ये लेंथ एल है। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन में देखें ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड है लेंथ के साथ। ठीक है, यानी कि लेंथ को अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो जितना अगर आप इसको लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, अगर इसको आप डिक्रीज़ करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होगा। जनरल ये रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक जो गलती करते हैं स्टूडेंट अक्सर, कि अगर वो वर्ड यूज़ करता है ना स्ट्रेचिंग का, यानी कि वो आपसे कहे कि हमारे पास ये एक सोलेनॉइड था, इसकी लेंथ थी एल, हमने इसके ऊपर स्ट्रेचिंग की, यानी कि इधर भी एक फोर्स लगाई एफ, इधर भी इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगाई, इधर भी एफ फोर्स, और इसी को हमने इस तरह से स्ट्रेच किया कि इसकी लेंथ डबल हो गई। इसकी लेंथ को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो अब जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जब इसे आप फोर्स लगा के स्ट्रेच करेंगे ना तो यही जो मटेरियल है ना जिसकी वजह से ये टर्न्स बन रहे हैं, यही मटेरियल जो है वो लेंथ की तरफ चला जाएगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में यूज़ होगा। उससे होगा क्या कि यही जो आपके पास 4 टर्न्स बन रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जब इसकी आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे। ये आपने लेंथ देखें बच्चे 2 टाइम्स कर दी है,
लेंथ को डबल कर दिया है, लेकिन साथ ही एक और इम्पैक्ट भी हुआ है, जो टर्न्स थे ना वो आपके पास कम हो गए हैं, क्योंकि वही टर्न्स वाली जो एक वायर थी ना वो आपने यूज़ कर लिया इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने 2 टाइम्स लेंथ बढ़ाई है ना तो उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हाफ रह गए हैं। अगर यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 4 था आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे n प्राइम कितना आ गया है, ये 2 आ गया है, पहले वाले का हाफ हो गया है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर n थे ना नंबर ऑफ़ टर्न्स, तो इधर कितने हो गए हैं, n/2 नंबर ऑफ़ टर्न्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इससे कैसे चेंज होगा, b आपके पास होता है b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट n/l इंटू आई, ठीक है। ये कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स को शो करता है और स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को शो करता है, ठीक है। अब देखिए ये चेंज क्या हुई, अगर मैं न्यू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ ना, जब मैंने लेंथ डबल कर दी, ये ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड है, तो न्यू आएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने कर दिया है यहाँ पर हो गई है हाफ n/2, और लेंथ को मैंने किया है डबल 2l, और ये करंट आ गया, ठीक है जी। अब देखें बच्चे, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, इसको ये इसके साथ पहले डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो यही आपके पास बन जाएगा 1/4 n/l, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, इसको अगर आप मज़ीद रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू म्यू नॉट आई n/l, ठीक है। अब म्यू नॉट आई n/l जो है, ये आपको पता है म्यू नॉट n/l आई, ये तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के बराबर है, ये आ जाएगा 1/4 इंटू बी इज इक्वल्स टू बी प्राइम, यानी कि जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड आया है ना वो 1/4 है प्रीवियस का, मतलब ये जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया इनफैक्टली आपके पास, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है, 1/4 टाइम्स जो है वो न्यू मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये वाला आपने इम्पैक्ट देखना है, स्ट्रेचिंग को बहुत गौर से इस तरह से सॉल्व करना है। जब आप लेंथ को चेंज करते हैं ना स्ट्रेच करके, तो उसके साथ उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। या अगर वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर ले कि हमने स्ट्रेचिंग नहीं की, जस्ट आपसे कह दे कि हम हमारे पास एक सोलेनॉइड था, उसकी हमने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। अगर उसने लेंथ को सिर्फ लेंथ को चेंज करने का कह रहा है, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास क्या आएगा, उस वक्त आप सिंपल यही वाला फार्मूला यूज़ करें, यानी कि बी आपके पास होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n/l इंटू आई, ठीक है। अगर वो सिर्फ लेंथ को डबल कर रहा है ना तो ये सॉरी इधर नेक्स्ट कर लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n/2l इंटू आई, ठीक है, उसने स्ट्रेचिंग का वर्ड अगर यूज़ नहीं किया तो, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब 1/2 को बाहर ले आए, 1/2 इंटू आपके पास म्यू नॉट n/l इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू बी प्राइम जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो वो स्ट्रेच करके करे ना और उसकी लेंथ को इंक्रीज करे सोलेनॉइड की, तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टाइम्स होता है, ठीक है, जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर वो उसको जस्ट वैसे ही सिर्फ लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, उसने स्ट्रेचिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो न्यू होगा ना वो प्रीवियस का 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड करते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इसमें आप देख सकते हैं 6 नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस वक्त हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 6, फर्ज करें मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि, और इसकी लेंथ को मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे l इसकी लेंथ है। अगर हम इसको अब कंप्रेस करें पहले वाले के उल्ट, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से कंप्रेस करते हैं ना बच्चे, तो क्या होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, और हम इतना कंप्रेस करें इसको कि इसकी लेंथ को हाफ कर दें। ये पहले वाली अगर l है ना, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अब हमने इसकी लेंथ को प्रेस करके क्या कर दिया, कंप्रेस करके हाफ कर दिया है, ठीक है। जब आप इसकी लेंथ को यहाँ पे हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जितने टाइम्स आप लेंथ डिक्रीज करेंगे ना उतने टाइम्स उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज होंगे। देखिए बच्चे, यही वाला मेरे पास फ़र्ज़ करें ये आ गया, जब इसको मैं कंप्रेस करूँगा ना और इसकी मैंने ये लेंथ जो है
6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें मैंने पहले वाले की लेंथ जो है हाफ कर दी है, L/2 कर दिया है न्यू लेंथ को। तो अब जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है ना वो इसके डबल हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मटेरियल यहाँ पे ये यूज़ हो रहा था ना इस तरह, ठीक है, जब इसको आपने प्रेस किया ना, प्रेस करेंगे तो वही वाला मटेरियल जो है वो इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से आपके पास, जी बेटा, हम इस केस को स्टडी कर रहे थे कि जब लेंथ को हम करते हैं ना हाफ कर देते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। ये ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब मैंने इसके कुछ N और L दोनों फैक्टर चेंज हुए हैं, जब मैंने इसको कंप्रेस किया, इधर से भी फोर्स लगाई है, इधर से भी फोर्स लगाई है, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए और लेंथ आपके पास हाफ हो गई है। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बी प्राइम, वो होगा म्यू नॉट इंटू एन, क्या हो गया आपके पास डबल हो गया है, 2n हो गया है। ठीक है, लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है, 2L/2 हो गई है आपके पास। ठीक है, और साथ आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई। इस फैक्टर को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट में रख के, तो ये 2n के ऊपर ना इनफैक्टली डिवाइड हो रहा है आपके पास L/2 जो है इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मैं जब इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा ना तो म्यू नॉट आई जो है ना वो आ जाएगा बेटा 2n, और इस फैक्टर को ये डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/L आ जाएगा आपके पास। सही है, तो इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा ना तो ये 4 इंटू म्यू नॉट N/L इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, ये म्यू नॉट N/L/I क्या है, ये तो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। तो ये जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो 4 इंटू प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड का 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंक्रीज हो जाएगा जब इसको कंप्रेस करेंगे तो। ठीक है, अगर लेंथ को 2 टाइम्स आपने यहाँ पर डिक्रीज किया है ना, यानी कि उसको आपने हाफ किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास डबल नहीं होगा। ये डायरेक्ट जो रिलेशन, जैसा कि हमें इसके रिलेशन से समझ आती है कि बी जो है इन्वर्सली रिलेटेड है 1/L के, तो अगर आप इसको और लेंथ को हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा। नहीं, डबल नहीं हुआ, साथ नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हुए हैं जिसकी वजह से 4 टाइम्स जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जहन में रख सकते हैं और इसको अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।